शाम ढल चुकी थी। शहर के ऊपर हल्का सा सुनहरा रंग छाया हुआ था। बारिश अभी अभी थमी थी और खिड़कियों पर जमी नमी उस मौसम की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना प्लीज़। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे दिल को इतनी खुशी दे जाता है जैसे किसी ने प्यार से मुस्कुरा दिया हो। आयुषी बालकनी में खड़ी थी, हाथ में गर्म कॉफ़ी का कप लिए, और हवा का हर झोंका उसके बालों को चेहरे पर बिखेर रहा था। आज उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि आज महीनों बाद आरव उससे मिलने आने वाला था। आरव, उसके कॉलेज का सबसे शांत, समझदार और दिल जीत लेने वाला लड़का। दोनों के बीच हमेशा एक अनकही सी नरमी रही थी, लेकिन कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। शायद वक्त नहीं था या हिम्मत नहीं। दरवाजे की घंटी बजी तो आयुषी का दिल एक पल को रुक गया। उसने दरवाज़ा खोला और सामने आरव खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ जिसने हमेशा उसके दिल को पिघला दिया था। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। ठीक हूँ, आयुषी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में छुपी हल्की सी घबराहट आरव महसूस कर चुका था। आरव अंदर आया। कमरा हल्की पीली लाइट से भरा था, जिससे माहौल और भी नरम और भावुक हो गया था। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा उनके बीच की दूरी को धीरे धीरे कम कर रही थी। दोनों सोफे पर बैठे, लेकिन उनके बीच अभी भी कुछ अनकहा था। तुमने याद किया मुझे? आरव ने अचानक पूछा। आयुषी चौंकी, वह नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। उसने धीरे से सिर झुका लिया और बस इतना बोली, बहुत। जितना खुद को भी नहीं पता था उतना। उसके ये शब्द सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। वह थोड़ा करीब आया, इतना कि आयुषी की सांसें तेज हो गईं। मैं भी रोज़ सोचता था तुम्हारे बारे में। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, जैसे दिल से निकल रही हो। एक पल के लिए कमरे में पूरी खामोशी छा गई। सिर्फ खिड़की से आती हवा की सरसराहट और उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आरव ने आगे बढ़कर आयुषी के गाल पर पड़े बाल को धीरे से हटाया। उस उंगलियों का स्पर्श जैसे आयुषी के पूरे बदन में एक गर्म लहर की तरह फैल गया। उसका दिल बेकाबू हो रहा था, पर अजीब बात यह कि उसे ये नज़दीकियां बिल्कुल भी असहज नहीं कर रही थीं, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित महसूस करा रही थीं। तुम बदली नहीं, आरव ने फुसफुसाकर कहा। अब भी उतनी ही खूबसूरत हो। आयुषी ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक ऐसी पवित्र गहराई थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वह धीरे धीरे उसके और करीब आई, लगभग महसूस करते हुए कि आरव की सांसें उसकी सांसों से टकरा रही थीं। आरव ने उसके हाथ को हल्के से थाम लिया। उस स्पर्श में इतनी गर्मी, इतनी नरमी थी कि आयुषी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैं तुम्हें मिस करता था। आरव की आवाज़ उसके कानों के बिल्कुल पास थी। मैं भी, आयुषी ने बहुत धीरे कहा। वह दोनों अब बेहद करीब थे। आरव ने उसके माथे पर बहुत ही मुलायम सा चुंबन रखा, इतना हल्का कि जैसे किसी फूल पर ओस की बूंद गिरती हो। उस पल में आयुषी को महसूस हुआ उसका दिल पिघल रहा है, पूरी तरह। बारिश फिर से हल्की हल्की शुरू हो गई थी। आयुषी ने आरव का हाथ धीरे से दबाया और उसे खिड़की के पास ले आई। बाहर अंधेरे में शहर की लाइटें चमक रही थीं और उनके बीच का रोमांस उस रोशनी से भी ज़्यादा चमकदार था। आरव उसके पीछे खड़ा हुआ और धीरे से उसका हाथ अपनी उंगलियों में पिरो दिया। आयुषी ने सिर थोड़ा पीछे किया और उसकी आंखें आरव से मिलीं। उनमें इतना स्नेह, इतना अपनापन था, जैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। काश ये शाम कभी खत्म न हो, उसने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया और करीब आकर बोला, यह सिर्फ शुरुआत है। उसके शब्दों में इतना भरोसा था कि आयुषी का दिल पूरी तरह पिघल गया। उनके बीच इतनी नज़दीकी आ चुकी थी कि हर पल एक सुखद, गर्म, रोमांटिक एहसास से भरा था। वह दोनों खिड़की के पास खड़े रहे, बारिश देखते हुए, हाथ थामे हुए, बिना कुछ कहे, बस एक दूसरे को महसूस करते हुए। कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं, बस ऐसे पलों में छिपा होता है। और उस शाम आयुषी और आरव ने वही महसूस किया, एक ऐसा गहरा, सुरक्षित, दिल को छू जाने वाला रोमांस जो जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है।